नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना है कि पाकिस्तान ने लीज पर लिया हुआ प्लेन के पैसे ना चुकाने पर मलेशिया ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और जितने भी प्लेन में यात्री थे उन्हें सबको नीचे उतार दिया, जिससे उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। और जैसे देखिए कि पूरे पैसे चुकाने के बाद भी उन्हें बीच रास्ते में उतार दिया, तो उनके लिए तो बड़ी शर्म की बात है और पाकिस्तान के लिए भी यह बड़ा शर्म का मुद्दा है। और इसी विषय पर आरजू काजमी ने एक वीडियो बनाया है, तो चलिए हम उस वीडियो को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं। मोदी जी ने कोरोना वैक्सीन निकाली और उसको वो सब लोगों के ऊपर ट्राई कर रहे हैं, अपने अलावा खुद के ऊपर ट्राई नहीं कर रहे। बहुत से लोग वहां पे कह रहे हैं, उनके पोजीशन कह रही है कि जी पहले मोदी जी अपने ऊपर तो ट्राई करें ना वैक्सीन, फिर हमें दिएगा। लेकिन मोदी जी भी बहुत होशियार है, वो कहते हैं नहीं नहीं, पहले मैं दूसरों पे ट्राई करूंगा फिर खुद लगवाऊंगा। लेकिन चले कहीं तो पहुंचे ना, वैक्सीन कम से कम हो तो रही है, कैसी भी हो, 1% सही, 2% सही, 10% सही। लेकिन पाकिस्तान में तो अभी तक इस बारे में हमने सोचना भी शुरू नहीं किया है कि हमें कोरोना वैक्सीन लेनी है और कहाँ से लेनी है, कौन अल्लाह का बंदा हमें देगा, कौन हमसे जो है वो फ्री में। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में हम अल्लाह का बहुत एहसान है, हम सारे काम मुफ्त में करवाते हैं। हम इंडिया की तरह पैसे जाया करने के बिल्कुल हक में नहीं है। और इसी वजह से हमारा मुल्क रोज, आपको पता है कितनी ज्यादा डेवलपमेंट होती है, कितने ज्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे कंट्री में लोग लेकर आते हैं। पूरी दुनिया जो है वो हमारे पीछे पड़ी हुई है। अगर हम जैसे भी बात करें, हमारा एक मलेशिया वाले वैसे बड़े खराब है ना, मैं तो कभी भी मलेशिया नहीं जाऊंगी। मैंने ये सब फैसला कर लिया, पूरी दुनिया में घूमूंगी लेकिन मलेशिया नहीं जाऊंगी। ये कोई तरीका है उनका? उन्होंने हमारा जो प्लेन गया था वहां पे बेचारा, उनसे उनके पैसेंजर्स को लेने के लिए, वो उन्होंने वहीं पे ग्राउंड कर लिया और कहते जी आपने पेमेंट नहीं की है। तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई भाई, हमने तो बहुत लोगों की पेमेंट नहीं की है, आप कोई पहले ना आप आखिरी हैं। तो आप दूसरों से सबक सीखे। हर बंदा तो इस तरह नहीं करता कि वो हमारा प्लेन पकड़ ले और ये वो। अब मुझे समझ आया कि इमरान खान साहब जो हैं वो मलेशिया कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं गए थे। देखें, प्राइम मिनिस्टर वहां जाते और वहां पे वो जो प्लेन था उसको वो ग्राउंड कर लेते और फिर आने नहीं देते, इमरान खान साहब को वहीं बिठा लेते चिलगोजे खाने के लिए। चिलगोजे से मुझे याद है, मुझे नहीं पता हिंदी में चिलगोजे को क्या कहते हैं। और लेकिन ये है कि इतने महंगे हैं ना चिलगोजे कि हमने तो इस पूरे सीजन में हाथ भी नहीं लगाए, एक नजर देखा तक नहीं है ड्राई फ्रूट्स में कि चिलगोजे नाम की भी कोई चीज होती है। वैसे आप लोग मुझे बताइए चिलगोजे को क्या कहते हैं? वो इतने इतने से होते हैं ना, उनको छिल छिल कर बड़ी मुश्किल से खाने को मिलते हैं, लेकिन बड़े मजे के होते हैं। इमरान खान साहब इसी वजह से जो है ना वो वहां की जो मलेशिया की कॉन्फ्रेंस थी उसमें नहीं गए और उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं तो नहीं जा रहा, इसलिए कि ये तो अजीब ही लोग हैं। मतलब वो पैसेंजर भी रख लेते हैं और वो जहाज भी रख लेते हैं और फिर वो आने भी नहीं देते हैं। मतलब ये मोहब्बत नहीं है उनकी, ये एक सेल्फिशनेस है, एक अजीब सी हरकत है ना कि देखें पैसे नहीं दिए तो क्या हो गए, दे देंगे, कौन से भागे जा रहे हैं, कंट्री लेके कहाँ भाग जाएंगे हम लोग। लेकिन नहीं, बस कुछ लोग होते हैं इस तरह के। और अगर हम अपने जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, अगर उनसे हम पूछें कि जी शाह साहब बताइए ना भला ये मलेशिया ने क्या किया और हमारा तो प्लेन ही रोक लिया और हमें तो कहा कि जी आपने पेमेंट नहीं की है, वो जो लीज पे आपने जहाज खरीदे। तो वो आगे से पता है क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं भारत पूरे खित्ते में अकेला हो रहा है, भारत पूरी दुनिया में अकेला हो रहा है। अरे शाह साहब, हमने आपसे पूछा है प्लेन का, आप हमें ये बता रहे हैं कि भारत तन्हा हो रहा है दुनिया में, भारत पूरे दुनिया में भारत को कोई पूछ नहीं रहा। तो अच्छी बात है ना, हम तो खुद चाहते हैं कि हमें भी कोई ना पूछे, इसलिए कि हमें तो पूछ पूछ के दिमाग खाया हुआ है। आईएमएफ ने भी और दूसरे वर्ल्ड बैंक और जिससे भी हमने पैसे उठाए हैं उस चीज से तो भारत बचा हुआ है, इसीलिए भारत ने किसी से पैसे ही नहीं लिए। अजीब किस्म के लोग हैं, पता नहीं गुजारा कैसे करते हैं लोग बगैर पैसे मांगे। हमें तो मतलब हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम किसी से मांगे बगैर जो है वो अपना कंट्री को चला सकते हैं। और ये भारत के लोग पता नहीं क्या क्या लकड़ियां खाते हैं कि क्या खाते हैं, हवा खाते हैं कि ये लोग, मतलब इनकी गवर्नमेंट जो है वो कोई खास ऐसा लोन पकड़ती ही नहीं है कि कोई कंट्री इनके पीछे पड़े, इसी वजह से तो अकेले हो रहे हैं। अब देखिएगा बिल्कुल भारत जो है ना तनहा हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में, कोई इसको नहीं पूछेगा, सारे के सारे पाकिस्तान के पीछे ही लगे रहेंगे। लाओ हमारे पैसे निकालो, सऊदी अरब कहेगा पैसे निकालो, कतर कहेगा पैसे निकालो, चाइना कहेगा या अल्लाह चाइना तो ना ही कहे तो अच्छा है। चाइना ने कहा ना तो हम सबकी आंखें यूं छोटी छोटी करनी पड़ेंगी हमें, और नाके भी ऐसे, आपको पता है ना छोटी छोटी नाक होती है उनकी, छोटी छोटी आईज होती है। तो हमें तो फिर चाइनीज ही बनना पड़ जाएगा, इसलिए अगर कहीं चाइना ने पैसे मांग लिए तो बस समझो जी भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। वो जो बख्शी सर कहते हैं ना, बड़े मजे का लगता है मुझे जब वो कहते हैं ना लेने के देने पड़ गए। खैर, हम आगे चलते हैं और आपको हम एक चीज दिखाते हैं। ये देखिए, ये खान साहब की एक पिक्चर है।
बिल्कुल, बिल्कुल, ये आप सही समझ रहे हैं, दिन का वक़्त है और खान साहब शाम के 7 बजे से पहले ये जो है ना डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कहीं पे पाकिस्तानियों आपका जो प्लेन है वो ग्राउंड कर दिया जाए और आपको ना दिया जाए, आपको कहा जाए कि भई आपकी गवर्नमेंट ने तो पैसे नहीं दिए हैं, आप खुद ही जाइए, तो उसके लिए सीधा-साधा तरीका ये है कि आप यूँ करके हाथ फैलाइए और उड़ जाइए। ये जो टैलेंट है ना, ये सिर्फ पीटीआई गवर्नमेंट में है कि वो इस तरह के टोटके बताती रहती है, इस तरह के ट्रिक्स बताती रहती है। तो बिल्कुल आप जैसे देख रहे हैं, आप लोग भी सीख लीजिए और जो हिंदुस्तानी देख रहे हैं हमें, वो भी हमारे दोस्त हैं, वो भी ये जरूर सीख लें कि अगर कभी आप किसी ऐसी जगह फंस जाए जहाँ आपका प्लेन ग्राउंड कर दिया जाए, और वैसे तो ऐसा सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही होता है कि ग्राउंड कर दिया उसके बाद पैसे ना देने के ऊपर, तो आप ऐसे हाथ स्ट्रेट करके और उड़ सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं हर फैसला मेरिट पे करता हूँ, इसी वजह से उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को लगाया, जिनका हमें कुछ कख समझ नहीं आ रही। लाहौर का हशर हुआ हुआ है, शदीद गंदगी के ढेर पड़े हैं और साफ करने के लिए कोई नहीं है। कभी कहते हैं हाँ कुछ मशीनरी भेज रहे हैं, कभी कहते हैं भेज दिए, और लेकिन 12 लोग आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर लोगों को शहबाज शरीफ साहब बहुत याद आ रहे हैं इस वक्त। और क्योंकि जब तक शहबाज शरीफ साहब थे तो लाहौर जो था वो वाकई में उन्होंने पेरिस बना दिया था। मैं खुद बहुत दफा लाहौर गई। विराट कोहली साहब जो कि बड़े फेवरेट है मेरे भी और बहुत से पाकिस्तानियों के क्रिकेटर, जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने अपने जो है अभी तक 56 टेस्ट मैचेस उन्होंने जो है वो खेले हैं, जिसमें के 33 उन्होंने जीते हैं और जो जीतने की जैसे कहते परसेंटेज वो रही है वो 59 रही है। इमरान खान साहब ने जब वो कैप्टन थे तो उसमें कैप्टनसी में उन्होंने 48 टेस्ट मैचेस जो है वो खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 14 उन्होंने जीते हैं और जो परसेंटेज रही है जीतने की वो 29% रही है। लेकिन ना पता नहीं वो कौन लगती है जिन्होंने सर्वे निकाला और उन्होंने इमरान खान साहब को कह दिया कि जी सबसे अच्छे क्रिकेटर ये रहे हैं। इस बात पर यूथिए जो कि पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हों, चाहे सोशल मीडिया से बाहर हों या किसी जगह भी हों, वो धमाल डाल 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 के पागल हो गए कि जी हमारा कैप्टन तो सबसे नंबर 1 है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर विराट कोहली साहब जो है उन्होंने उससे ज्यादा मैचेस खेले भी हैं, उससे ज्यादा मैचेस जीते भी हैं, तो फिर साड्डा खान कैसे आगे आ गया, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। अब इसके ऊपर बहुत से मेरे ऊपर जो है ना गद्दारी के फतवे आने वाले होंगे, लेकिन उनको मैं पढ़ती नहीं हूँ, आते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज और है, और वो ये कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट हमारी है इमरान खान साहब की, उनको कोई तकरीबन 3 साल होने के बाद उनको समझ ही नहीं लग रही है कि गवर्नमेंट को चलाते कैसे हैं। और पिछली गवर्नमेंट में जो पब्लिक थी, जो आम पब्लिक है मेरे जैसी, उसको जो है वो रोटी 5 रुपए की मिलती थी, और अब हम लोग इतने अमीर हो गए हैं और हम अब 20 रुपए की रोटी खाते। वही रोटी जो हमें 2-3 साल पहले 5 रुपए की मिलती थी, वही रोटी अब हमें 20 रुपए की मिलती है। इसलिए इंडियंस कान खोल के सुन ले, आइंदा अगर किसी ने ये कहा ना कि पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है और हम तो कुछ भी खरीद सकते हैं, तो आप जाके यहाँ पे रोटी का रेट पता कर लिएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि हम लोग 20 रुपए की एक रोटी आती है हमारे यहाँ, वो हम खा रहे हैं। तो हम लोग ऐसे वैसा नहीं, हम लोग बहुत अमीर लोग हैं, वो तो आप लोगों से कुछ कहते नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमें कुछ भी बोलेंगे। तो खैर एनीवे, ये तो थे हमारे वो है, अब आपको बता रहे थे कि कितना हमारे पास पैसा है और कितना हम अमीर कर दिया है हमें इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने, कि वही रोटी जो 5 रुपए में मिलती थी अब लोग 20 रुपए की लेते हैं। और उसके आगे क्या होगा पता नहीं। अभी इन्होंने वैसे 3 साल हो गए, 2 साल और इनके निकल पाएंगे या नहीं ये हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक चीज और है, वो जो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट आए हैं, उन्होंने मतलब अपनी जो हलफबर्दारी थी, जिसमें उनके जो इवेंट इनका था, उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को बुलाया कोई नहीं। तो अब देखे ना, हर किसी के लोग जो है वो अगेंस्ट भी होते हैं और फेवर में भी होते हैं। तो इमरान खान साहब के जो फेवर में नहीं है जो लोग, वो पता कैसी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उन्होंने इसलिए नहीं बुलाया कि ऐसा ना होता कि वहां जाके कोई किसी से डोनेशन मांगनी शुरू कर देते। लेकिन खान साहब को तो हर वक्त आदत है, पहले हॉस्पिटल के लिए मांगा, फिर यूनिवर्सिटी के लिए मांगा, कभी किसी चीज के लिए मांगते हैं, अब आजकल कोरोना के लिए मांग रहे हैं।
जो मिलता है उसको कहते हैं हमारे यहाँ बड़ा जी कोरोना हो गया, हमारे पास तो वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है। तो वो जो कोई उठता है वो अपनी जेब में से ना 2-4 रुपए निकाल के देकर ही जाता है। तो इसलिए हो सकता है उन्होंने ना बुलाया, इसलिए कि वहां पे तो आपको पता है ना बड़े बड़े लोग आए होंगे, यूएस प्रेसिडेंट जो है वो हलफ उठा रहे, कोई मजाक बात तो नहीं है ना। तो वहां पे तो इमरान खान साहब अगर पहुंच जाते तो बस हमारे मुल्क में तो पैसा ही पैसा होता, इतना इतना पैसा होता। लेकिन ये अमेरिका ने कभी पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया, तो वो अब कैसे करेगा? जाहिर है वो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के लिए बुरा ही करेगा। तो उन्होंने उनको नहीं बुलाया। लेकिन खैर खान साहब दोबारा जब किसी और बहाने से चले जाएंगे, आपको पता है ना छोटा सा बाथरूम रग लेके जाते हैं, इतने सादगी पसंद है, इतना सादा हमारा प्राइम मिनिस्टर है। एक मोदी जी को देखो, फजूल खर्च इंसान, अपनी कंट्री में लोग भूखे मर रहे हैं, फुटपाथ पे सो रहे, लेकिन नहीं जी, इतना लंबा रेड कारपेट बिछा दिया उनके लिए। उनकी जो स्टाफ था उनका, जो वहां पे उनकी एम्बेसी थी इंडिया की, उसने वहां अमेरिका में इतना लंबा रेड कारपेट बिछाया। अरे मोदी जी कुछ तो सीख लेना। बेशक दुश्मन सही, पाकिस्तान को आप दुश्मन समझते होंगे, हम नहीं समझते, हम तो आपको अपना पड़ोसी समझते हैं। तो आप कुछ तो सीखे इमरान खान साहब से। देखा नहीं था कितना छोटा बाथरूम रग, मतलब इससे बड़ा बाथरूम रग तो मतलब मेरे बाथरूम में लगा हुआ है, मैं आपको पिक्चर भेजूंगी आप लोगों को। लेकिन कोई बात नहीं, उससे भी छोटा रग उन्होंने डाला था मलिया लोधी साहिबा ने। तो कुछ तो मोदी जी ख्याल करें, आपके लोग जो है वो कितने परेशान है, और आपको मतलब अपने चोंचलों से ही फुर्सत नहीं मिल रही, मतलब कुछ भी करेंगे। इतने लंबे लंबे कारपेट बिछा के आपने गुजरना ही तो था ना, वो छोटे रग से भी गुजरा जा सकता था। इमरान खान साहब को देखे, उन्होंने इतना छोटा सा रेड कलर का ना बाथरूम रग, इतना क्यूट लग रहा था ना वो बाथरूम रग, मुझे ऐसा लग रहा था उसके ऊपर मेरी बिल्ली बैठा करती थी। एक मेरे पास ऐसा रग था इतना बड़ा, उस पर मेरी बिल्ली बैठा रहती थी। तो वो मुझे लगता है उस तरह के कोई चीज वो शायद उन्होंने बिछा दी उनके लिए कि ठीक है गुजरने दो, छोटे से भी निकल जाएंगे। तो उसके बाद वो बसों में सफर करते हुए हमें नजर आए। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जैसे मोदी जी को लेने के लिए आते हैं लोग और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, मोदी जी की तो आदत है पैसा फेंकने की, हर वक्त पैसा जाया करते रहते हैं। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है ना, मुझे इसीलिए पसंद नहीं है कि पैसा बहुत जाया करते हैं वो। अब क्या जरूरत है इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बुलाने की एयरपोर्ट के, आपको लेने के लिए आए। हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरह देखे ना, ना कोई लेने जाता है ना कोई छोड़ने जाता है, कोई मतलब नखरा ही कोई नहीं है, मतलब कोई मुंह ही नहीं लगाता। नहीं सॉरी, ऐसा नहीं बोलते, मैं ये एडिट कर दूंगी, मैंने गलत किया। नहीं मुंह बहुत लगाते हैं लोग। क्या बोलना चाह रही हूँ नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखें ये सादगी होती है। ठीक है मोदी जी, आप भी जो है ना वो बसों में सफर किया करें, और स्टाफ को बुलाने की जरूरत नहीं है। और ना ही जिस कंट्री में भी जाते हैं वहां का प्राइम मिनिस्टर, आपने देखा कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर को, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर रिसीव करने आया है? कभी नहीं आया। आपको करने आ जाते हैं क्योंकि आप लोगों का टाइम जाया करते हैं। आप कहते हैं मुझे लेने के लिए आओ तब मैं आऊंगा, मतलब पक्का देसी तरीका है ना। जो मेरी फैमिली में ना, मेरे मामू चाचा की फैमिली आती है ना, तो हमें कहते हैं एयरपोर्ट लेने आओ। हम वहां एयरपोर्ट लेने जाते हैं, उनको खड़े रहते हैं, जहाज आ रहा है, जहाज आ रहा है, जहाज आ रहा है, जहाज। उसके बाद जब वो वापस जाते हैं तब भी वो हमें कहते हैं वहां हमें एयरपोर्ट छोड़ दो। तो हम फिर उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ के, बिल्कुल बोर्डिंग पास दिला के, टाटा बाय बाय करके तभी वापस आते। तो वो मोदी जी की ना कुछ उस किस्म की देसी वाली आदत है। हमारा प्राइम मिनिस्टर ना हमेशा बाहर रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को देसी तरीके से रहने की आदत नहीं है। तो इस वजह से ना उसे कोई लेने आता है, ना कोई छोड़ने जाता है, ना कोई रग ना कोई कारपेट बिछाता है, ना कोई पूछता है, ना कोई कहता है कब आओगे, ना पूछता है कब जाओगे, मतलब ना कोई बुलाता है ना कोई भेजता है। तो वो एक इसको सादगी कहते हैं। लेकिन हमारे जो इंडियन दोस्त हैं, हमारे जो इंडियन फॉलोअर्स हैं, या जो हमारी ट्विटर फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, वो इस बात का हमेशा ही नेगेटिव पॉइंट उठाते हैं। और यूट्यूब को तो पता नहीं क्या मिर्चें लग जाती हैं यार। मैं तो तारीफ कर रही हूँ उनकी सादगी की, हद हो गई है आप लोगों को। यानी इतना सादा प्राइम मिनिस्टर के, तौबा तौबा तौबा। खैर एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास इसके अलावा और कौन सी खबर है? एक खबर और है कि खान साहब को जो है उनके एडवाइजर्स ने कहा है कि खान साहब आजकल ना हमारे जहाज बड़े फड़े जा रहे हैं, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं ट्रैवलिंग ना ही करें। इसलिए कि ऐसा ना हो कि वो साथ में खान साहब को भी बिठा लें, प्लेन को भी रख लें, और फिर कहेंगे लो जी लीज के पैसे कटो। इसलिए कि हमारा तो ये मतलब मानना है कि हम लीज के पेपर्स पे साइन कर देते हैं, लेकिन लीज हम देते नहीं है। ये तो मतलब पब्लिक को भी पता है, सारी दुनिया को पता है, फिर भी वो हमारे पे ट्रस्ट करके हमें जहाज दिए जा रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो हर इदारे में एक पुराना रिटायर्ड फौजी जो है ना वो बैठा रहता है, और फिर वो बैठ के ना, ऐसे नहीं, एक मिनट, वो फिर बैठ के ना काम कोई नहीं करता, आपको पता है ना। अब प्लीज, मैंने जो ऐसे किया था ना वो इशारा, वो मुझे वैसे श्रीदेवी की मूवी नगीना याद आ रही थी। बड़ी अच्छा वो काम किया करती थी, मेरी बड़ी फेवरेट थी। और वो नगीना में जो उन्होंने वो सांप वाला डांस किया था ना,
ये भी वैसे ही मेरे जहन में आ गया, पता नहीं ये क्या मुझे होता है ना कि जो पुराने जनरल्स के नाम पे मुझे ये ऐसे ऐसे करके क्यों होता है। खैर छोड़े, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही, मैं तो मजाक कर रही थी, खुदा के लिए मैं मजाक कर रही थी, मेरे घर मत आ जाना। दोस्तों वीडियो बड़ा ही मजेदार था। इसमें आरजू जी ने मजाक में इमरान सरकार की पोल पट्टी खोल दी है कि किस तरह उनकी गलत नीतियों के कारण हर पाकिस्तानियों को आज शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जहां पहले पाकिस्तान में 5 रुपए की रोटी मिलती थी, वही अब 20 रुपए की मिल रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक गलत नेता और एक अच्छा नेता में क्या फर्क होता है। एक अच्छा नेता देश को ऊंचाइयों पर ले जाता है और एक गलत नेता उसी देश को कर्जे में डुबा सकता है। अब इमरान खान को ही ले लीजिए, वो हर देश में जाकर कर्जा मांगते हैं और वो चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीन भी उन्हें फ्री में मिल जाए। अब आरजू जी कहती है कि चाइना से हमें इसलिए डर लगता है कि वो कहीं अपना पैसा वापस ना मांग ले। और इसी वीडियो में आरजू जी ने मोदी जी की भी तारीफ की है कि किस तरह वो अच्छे लीडर हैं और देश को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। मोदी जी भी कहीं भी किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करने के लिए खुद आते हैं, उनके लिए बड़ा सा कारपेट बिछाते हैं। और इमरान खान किसी भी देश में जाते हैं तो ना उन्हें कोई नेता लेने आता है और उनके लिए जो कारपेट बिछाया जाता है वो भी बहुत छोटा होता है। हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानियों को कितना शर्मिंदगी महसूस होती होगी कि उनके प्रधानमंत्री इस तरह के हैं। अब उनके 3 साल तो पूरे हो गए हैं, अब 2-2.5 साल और बचे हैं इमरान खान के। तो हमको देखना है कि पाकिस्तानियों का और वो क्या हाल करते हैं और कर्जा लेके देश को डुबाते हैं या फिर देश को तरक्की पे ले जाने का कोई मार्ग निकालते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।